नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपके भी खेत खाली हो चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि हम कौन सी सब्जियां लगाएं इस माह में और मार्च के महीना में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं। बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि इस साल मार्च या अप्रैल में हम कौन सी सब्जियां लगाएं जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट हो सके और हम अच्छा उत्पादन ले सकें। मार्च या अप्रैल माह एक ऐसा माह होता है, सर्दियों का मौसम है वो निकल गया है, वो जो गर्मियाँ हैं धीरे धीरे स्टार्ट होने लगी हैं, टेम्परेचर दिन का हाई होने लगा है। तो आपको ऐसी सब्जियों का चुनाव करना पड़ता है जो कि सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर में अच्छा उत्पादन दे सकती हैं और बड़े दिनों की जिनके लिए आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम मार्च या अप्रैल में कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं जिससे हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके और हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकें सब्जियों की खेती करके। तो आइए जानते हैं। भाई स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। आज हम बात करेंगे मार्च या अप्रैल माह में आप कौन सी सब्जियां लगाएं जिससे आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके और अच्छे से अच्छा रेट मिल सके। किसान भाई सबसे पहली सब्जी है हमारी लिस्ट में अरबी। अरबी की खेती आप मार्च या अप्रैल माह में किसी भी समय पर कर सकते हैं। तो अरबी की खेती आपको मार्च या अप्रैल में क्यों करनी चाहिए, ये तो आपको पता ही होगा कि जो अरबी मार्च या अप्रैल या मई में लगाई जाती है उसका रेट बहुत ही अच्छा मिलता है, क्योंकि इसका उत्पादन है आपको जुलाई अगस्त में मिलने लगता है। जुलाई अगस्त में जो भी अरबी, जिसको घुइयाँ भी बोला जाता है, बाज़ार में आता है तो उसके लिए रेट अच्छा मिलता है, 30 रुपये किलो से ऊपर ही मिलता है। इसलिए यदि आपका बीज खराब हो रहा है या आप अच्छा रेट चाहते हैं तो आप इस समय पर अरबी की खेती कर सकते हैं, अरबी लगा सकते हैं। तो मार्च से लेकर के आप किसी भी समय तक, मतलब जुलाई तक अरबी की खेती कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौसम रहता है और यदि आप जितने जल्दी खेती कर देंगे उतने ही रेट आपको अच्छा मिलेगा बाज़ार में। तो इसलिए आप अरबी की खेती करके अच्छे रेट कमा सकते हैं और अरबी की खेती अभी कर सकते हैं। अगली फसल है हमारी लिस्ट में करेला। बहुत से किसान भाई करेला की खेती कम करते हैं गर्मियों में, क्योंकि उनको लगता है कि उत्पादन है जो बहुत ही कम मिलता है गर्मियों के समय में। तो बहुत सी किस्में ऐसी हैं जो कि आपको उत्पादन बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है तो जो उसका फूल है झड़ जाता है, फल नहीं बन पाता है। लेकिन आप यदि हाईब्रिड वैरायटियों का चुनाव करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको उत्पादन मिल सकता है। और जिन किसान भाइयों ने दिसंबर और जनवरी में करेला की रोपाई की है उनके जो जैमिनेशन है बहुत ही कम हो पाता है, मतलब 60-70% जैमिनेशन हो पाता है और अधिकतर बीज खराब हो जाते हैं। क्योंकि जनवरी और फरवरी का माह एक ऐसा होता है कि इसमें इस साल टेम्परेचर है जो कम रहता है, तो उस समय पर करेला का जर्मिनेशन है बहुत ही कम हो पाता है, क्योंकि ज़्यादा नमी होने की वजह से और कम टेम्परेचर होने की वजह से बीज है जो सड़ जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसलिए जिन किसान भाइयों ने थोड़ी अंगेती करेले की खेती की है उनको जर्मिनेशन कम मिलता है। यदि आप मार्च अप्रैल में करेले की खेती करते हैं तो आपको जर्मिनेशन अच्छा मिलेगा और जो उत्पादन है बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो इसलिए आप करेला की खेती भी अभी कर सकते हैं, रेट आपको बहुत ही अच्छा मिलता है यदि आप अभी भी करेले की खेती कर देते हैं। हमारी लिस्ट में अगली सब्जी है ककड़ी की खेती। ककड़ी कह सकते हैं आप या खीरा। हमारे यहाँ जो खीरा होता है जो सलाद में खाया जाता है, जो छोटा वाला होता है कांटेदार, उसके लिए ही ककड़ी बोला जाता है। तो आप खीरा की खेती भी अभी कर सकते हैं और ककड़ी की खेती भी अभी कर सकते हैं। ककड़ी की खेती हमें क्यों करना चाहिए, क्या हमें रेट अच्छा मिलेगा? तो जो किसान भाई जनवरी और फरवरी में ककड़ी या खीरा की खेती करते हैं उनका प्रोडक्शन है जल्दी आने लगता है, क्योंकि खीरा एक ऐसी फसल है जो कि 40 दिन में अपना उत्पादन देने लगती है। तो जिन किसान भाइयों ने जनवरी में रोपाई की है उनका उत्पादन बाजार में कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो अभी क्या है, गर्मियाँ कम होती हैं तो खीरा का जो यूज है लोग कम करते हैं और महंगा भी है, तो इसलिए भी कम करते हैं। इसलिए यदि आप मार्च या अप्रैल में खीरा लगाते हैं का उत्पादन है आपको अप्रैल या मई में मिलने लगेगा। उसी समय पर गर्मियाँ भी अच्छी होती हैं, तो गर्मियाँ अधिक होने की वजह से सलाद में सबसे ज़्यादा यूज होती है ककड़ी या खीरा, तो इसलिए डिमांड बाज़ार में बढ़ जाती है। तो यदि आप अभी खीरा की खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको उत्पादन मिल सकता है और जर्मिनेशन अच्छा मिलता ही है। तो इसलिए आप अभी खीरा की खेती करके बहुत ही अच्छा लाभ कमा सकते हैं। भले ही आपको थोड़ा सा रेट कम मिले लेकिन उत्पादन बहुत ही अच्छा मिलेगा यदि आप अभी खीरा की खेती करते हैं तो। और बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि हम लेट हो गए हैं, तो लेकिन आप लेट नहीं हुए हैं, क्योंकि जो किसान भाई खीरा की खेती करते हैं वो अधिकतर गर्मियों में हाईब्रिड खीरा लगाते हैं। और हाईब्रिड खीरा का आपको पता है कि उत्पादन एकाएक बाजार में आता है और एकाएक चला जाता है। तो यदि आप अप्रैल में भी खेती करते हैं खीरा की तो भी आपको रेट शानदार मिल सकता है, क्योंकि जो जनवरी और फरवरी में खीरा लगाया गया है वो बाज़ार में आएगा, जब आप बाज़ार में ले जाएंगे तो वो उसका एंड हो जाएगा। तो इसलिए आपको भी अच्छा रेट मिल सकता है, बहुत ही अच्छे चांस होते हैं।
यदि खीरा की खेती में आपको 20 या 15 रुपये भी रेट मिल गया तो बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं आप, बहुत ही थोड़ी सी जगह में। तो आप खीरा की खेती करके बहुत ही अच्छा लाभ कमा सकते हैं। सब्जी हमारी लिस्ट में बैगन की खेती। बैगन की खेती जो भी किसान भाई सर्दियों के मौसम में करते हैं उनमें बहुत से रोग लग जाते हैं और उनका जो उत्पादन है मिलता तो है लेकिन बहुत ही कम मिलता है। और जो भी किसान भाई नर्सरी जनवरी या फरवरी में डालते हैं उसका जर्मिनेशन बहुत ही कम होता है ठंड की वजह से। मैंने भी मतलब 40-50 ग्राम बैगन की नर्सरी डाली थी तो उसमें से आधा जर्मिनेशन हुआ है। तो यदि आप अभी नर्सरी डालते हैं मार्च के महीने में बहुत ही अच्छा आपको जर्मिनेशन मिल सकता है। और जो आप प्लांटेशन करेंगे उसमें बहुत ही कम पौधे मरेंगे और जो रोग लगेंगे आपकी फसल में वो भी बहुत ही कम लगेंगे। लेकिन आपको एक ही प्रॉब्लम आ सकती है सिर्फ तना या फल छेदक की, तो उसके कंट्रोल आप कर सकते हैं लेकिन रोग हैं बहुत ही कम लगते हैं यदि आप मार्च में बैगन की खेती करते हैं तो। क्योंकि बैगन एक गर्म जलवायु की फसल है तो इसके लिए जैसे ही गर्म मौसम मिलता है तो बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन होता है नर्सरी में और बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन मिलता है आपके लिए गर्मियों के दिनों में। तो आप बैगन की खेती भी अभी कर सकते हैं मार्च या अप्रैल के माह में बहुत ही अच्छा उत्पादन लेने के लिए। मैं अगली सब्जी है पालक की खेती। जिस प्रकार से गर्मियाँ बढ़ती हैं टेम्परेचर हाई होता है उसी प्रकार से पालक की डिमांड बढ़ती है बाजार में। पालक की खेती मार्च महीने में करते हैं, बाजार में रेट भी आपको अच्छा मिलता है भले ही उत्पादन कम मिले। तो पालक की खेती करके भी आप बहुत ही कम एरिया में अच्छा रुपया कमा सकते हैं। वो गर्मियों के दिनों में आप पालक यदि बाजार में ले जाते हैं तो आपको पता ही होगा कि बहुत ही अच्छा रेट होता है। और अच्छा रेट होता है यदि आपको उत्पादन कम मिलता है फिर भी अच्छा रेट मिलता है तो आप अच्छा रुपया कमा सकते हैं। लेकिन पालक की खेती आप ऐसी जगह पर करें जहाँ पर आसपास में बड़े पेड़ हों। आप एक दूसरी फसल के साथ में भी पालक की खेती कर सकते हैं। जैसे आपने खीरा लगाया है लाइन बाई लाइन, भिंडी की खेती की है तो आप उसमें भी पालक बो सकते हैं। यदि आप खीरा के साथ में या करेला के साथ में या भिंडी के साथ में पालक की खेती करते हैं तो पालक की आपकी कटिंग हो जाएगी। जब भिंडी या खीरा में फल आएंगे तो उस समय पर पालक का जो जगह है वो खाली हो जाती है तो उसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो आप इस प्रकार से दोनों फसलों को एक ही जगह पर ले सकते हैं और आपको समय और ज़मीन की भी बचत। इसमें अगली सब्जी है टमाटर की खेती। टमाटर की खेती साल में आप किसी भी समय कर सकते हैं और पूरे साल होने लगी है। लेकिन जो किसान भाई दिसंबर या जनवरी में टमाटर लगाते हैं उनके लिए उत्पादन तो अच्छा मिलता है लेकिन रेट बहुत ही कम मिलता है क्योंकि उनकी जो उत्पादन है मार्च के महीने में आता है। और मार्च का महीना टमाटर के लिए ऐसा होता है जो कि बाज़ार में बहुत ही लेट डाउन कर देता है क्योंकि उत्पादन बहुत ही ज़्यादा मिलता है मार्च के महीने में। तो इसलिए यदि आप अभी नर्सरी डालते हैं और मार्च या अप्रैल में टमाटर का प्लांटेशन करते हैं तो आपका जो फसल है मई या जून में आएगी। और मई या जून में जो टमाटर आता है आपको पता ही है कि रेट 30 या 40 या 50 रुपये से ऊपर ही होते हैं क्योंकि उस समय पर हाई टेम्परेचर होता है। इसलिए उत्पादन आपको थोड़ा सा कम मिल सकता है लेकिन आपको रेट बहुत ही अच्छा मिलेगा यदि आप मार्च या अप्रैल में टमाटर की खेती करते हैं तो यदि आप टमाटर मार्च या अप्रैल में लगाते हैं तो जो आपका फ्रूटिंग है बहुत ही जल्दी हो जाता है, समय बहुत ही कम लेती है ये फसल। तो यदि आप बैगन लगाएं या चाहे टमाटर लगाएं तो समय बहुत ही कम लगता है। यदि आप मार्च या अप्रैल में टमाटर लगाते हैं तो आपको मई या जून में इसकी बिक्री लायक हो जाएगा, आपका फल पकने लगेगा। तो आप इस समय पर टमाटर की खेती करके भी बहुत ही अच्छा उत्पादन और बहुत ही अच्छा रेट प्राप्त कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगली सब्जी है धनिया की खेती। यदि आपके खेतों के आसपास पेड़ हैं, छाया रहती है तो वहाँ पर आप धनिया की खेती भी कर सकते हैं मार्च या अप्रैल के महीने में क्योंकि छायादार जगह पर कुछ और सब्जी तो होती नहीं है। यदि आप धनिया डाल देंगे तो धनिया आपकी छायादार जगह में हो जाती है। तो यदि आपके खेतों के आसपास पेड़ हैं ज़्यादा तो आप धनिया की खेती भी कर सकते हैं क्योंकि पेड़ होने की वजह से जो टेम्परेचर कम होता है आसपास की जगह का, आप छाया वाली जगह पर धनिया की खेती भी कर सकते हैं गर्मियों के दिनों में। किस प्रकार से करना है उसका वीडियो चैनल पर अपलोड है तो आप वो वीडियो देख करके आप धनिया की खेती भी कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में तरबूज और खरबूज की खेती। आप तरबूज और खरबूज भी लगा सकते हैं मार्च के महीना में क्योंकि बहुत से किसान भाई जनवरी और फरवरी में लगा देते हैं, उनका प्रोडक्शन जल्दी आने लगता है और बाज़ार में उतनी डिमांड नहीं होती है क्योंकि सुबह शाम यदि ठंडी ज़्यादा होती है तो खरबूज और तरबूज कम खाना पसंद करते हैं लोग। यदि जब गर्मियाँ ज़्यादा तेज़ होने लगती हैं, मई जून का माह लगता है, उस समय पर है जो डिमांड ज़्यादा हो जाती है बाज़ार में। यदि आप मार्च या अप्रैल में तरबूज या खरबूज की खेती करते हैं तो आपके जो उत्पादन है मई या जून में आता है और मई और जून में उत्पादन जो आता है उसका उत्पादन बहुत ही अच्छा मिलता है और डिमांड भी बाज़ार में अच्छी होती है। तो उस समय पर आप बाज़ार में लाएंगे तो आपका तरबूजा और खरबूजा है बहुत ही जल्दी बिक जाता है क्योंकि डिमांड अच्छी होती है बाज़ार में। तो आप अभी तरबूज और खरबूज की खेती भी कर सकते हैं। अगली फसल है हमारी लिस्ट में मैच की खेती।
मिर्च की खेती जो भी किसान भाई जनवरी या फरवरी में करते हैं उनका जो जर्मिनेशन बहुत ही कम होता है। यदि आप अभी नर्सरी डालते हैं, नर्सरी से पौधे लेकर के प्लांटेशन करते हैं तो आपका जो प्लांटेशन है बहुत ही अच्छा रहता है और जो आपका प्रोडक्शन है वो भी आपको अच्छा मिलता है। तो आप मिर्च की खेती करके बहुत ही अच्छा रुपया कमा सकते हैं गर्मियों के दिनों में। साल यदि आप मिर्च लगाते हैं मार्च या अप्रैल में तो आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं मिर्च की खेती करके। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें कौन सी किस्मों का चुनाव करना है, उसका ही वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया इसी चैनल पर, तो वो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है तो उस पर जाकर, क्योंकि गर्मियों में आपको ऐसी किस्मों का चुनाव करना पड़ता है जो कि हाई टेम्परेचर में भी आपको अच्छा उत्पादन दे सकती हैं। तो वही किस्में हमने बताई हैं, तो आप उन्हीं किस्मों को गर्मियों में लगाकर बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा रेट कमा सकते हैं। प्याज की खेती तो जो प्याज की रबी में खेती की जाती है उसका उत्पादन आने लगा है बाजार में। लेकिन आप अभी क्या कर सकते हैं, आप बीज को बो सकते हैं, तो कंद बनते हैं छोटे छोटे, वो आप अभी बना सकते हैं प्याज बो करके। तो आपको प्याज लगाना नहीं है, ना ही नर्सरी डालना है, आपको छिटका विधि से प्याज बो देना है और महीने 2 महीने में प्याज के जो कंद हैं छोटे छोटे हो जाते हैं तो आपको उसको उखेड़ करके आपको सुखा करके रख लेना है। और जब भी बरसात में आपको प्याज लगाना है तो उन्हीं कंदों के लिए लगा देना है, तो जो आपका उत्पादन है बहुत ही जल्दी मिल जाता है और आप बाजार से अच्छा रेट प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप इस साल प्याज के कंद बनाना चाहते हैं तो आप प्याज अभी बो सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा समय है मार्च और अप्रैल का, तो इसलिए आपको प्याज अभी लगाना नहीं है, आप प्याज को बो करके उसके कंद तैयार कर सकते हैं आने वाले खरीफ सीजन के लिए। सब्जियों की खेती करके बहुत ही अच्छा लाभ कमा सकते हैं गर्मियों के दिनों में और बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल के लिए, इस प्रकार वीडियो पाने के लिए। बने रहिए फार्म दुनिया के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।